बहुत जबरदस्त घमासान मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर कई गुट हावी दिखाई दे रहे हैं और कितने गुट हावी हैं बड़ा सवाल है। कौन कौन से गुट हैं? एमपी बीजेपी में गुटबाजी पर दिल्ली से मध्य प्रदेश तक बड़े नेताओं ने क्यों चुप्पी साध रखी है? एमपी बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच एकजुटता दिखाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर 4 दिग्गज नेताओं की बैठक के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद संगठन ने चुनावी राज्यों के लिए कमर कस ली है। बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी का पूरा फोकस इस समय मध्य प्रदेश पर है। कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर ही सिंधिया को लेकर बगावत तेज होती जा रही है। पार्टी के भीतर एक साथ कई गुटों ने मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस भी कई तंज कस रही है। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। इससे पहले पुरानी और नई भाजपा की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी है। नाराज और असंतुष्ट नेताओं की उपेक्षा के आरोपों ने पार्टी की चिंता को बढ़ा दिया है। सागर में मंत्रियों के वर्चस्व की लड़ाई सामने आने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की। इससे प्रदेश में बड़े बदलाव के कयास लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है। प्रदेश भाजपा में बढ़ते विरोध को दबाने के लिए कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस मामले को लेकर भाजपा नेता कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एमपी बीजेपी में क्यों घमासान मचा हुआ है। पहला कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्विटर हैंडल जो है वो मुद्दा बना हुआ है। उनके ट्विटर हैंडल पर जिस तरह उन्होंने अपने बायो को एडिट किया है वो बहुत चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल के बायो से बीजेपी हटा दिया। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने से पहले भी इसी तरह ट्विटर पर बायो बदला था। सिंधिया के ट्विटर अपडेट पर सोशल मीडिया में चर्चा शुरू हो गई। हालांकि कुछ देर बाद ही सिंधिया ने ट्विटर बायो को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस अगर मेरे ट्विटर बायो की बजाय जनता की बात पढ़ती तो पार्टी का ये हाल नहीं होता। लेकिन फिर भी यह अनुत्तरित सवाल है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? और ट्विटर में जब बायो में बीजेपी जोड़ा ही गया था तो उसको हटाने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरी एक और बात जो सामने आती है, जो इस अंदरूनी उठापटक को दिखाती है और ये बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो है मंत्रियों की लड़ाई के बीच सिंधिया चर्चा में लगातार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शिवराज सिंह चौहान के करीबी मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान के सामने ही मोर्चा खोल दिया। गोविंद राजपूत, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव ये तीनों ही सागर जिले से आते हैं। बड़ा पावर हब बन गया है सागर। सागर की स्थिति जो भी हो, सागर एक महत्वपूर्ण जगह रही है। सागर यूनिवर्सिटी के लिए भी जानी जाती है, लेकिन अब वो मंत्रियों के लिए भी जानी जाती है। भूपेंद्र सिंह उनके विधानसभा में प्रस्तावित कार्यों को तरजीह नहीं देते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं की भी कोई सुनवाई नहीं होती। हालांकि सियासी गलियारों में विरोध की दूसरी वजह भी बताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी हाईकमान नए अध्यक्ष के नामों पर मंथन कर रही है, जिसमें शिवराज गुट के भूपेंद्र सिंह सबसे आगे हैं। एक और कारण जो दिखाई देता है, जो आपसी उठापटक को दिखाता है, वो है सिंधिया का माफी मांगना। ये बीजेपी सांसद को पसंद नहीं आया और बीजेपी के कई नेता यूं तो सिंधिया के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन बीजेपी के एक और सांसद का उनकी माफी पर टिप्पणी करना ये एक और चर्चा का विषय बन गया। दरअसल गुना शिवपुरी में एक कार्यक्रम में बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर से ही लोगों से माफी मांगने लगे थे। सिंधिया ने शिवपुरी और गुना समेत ग्वालियर अंचल के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सिंधिया ने शिवपुरी में वैश्य और जैन समाज के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में कोई गलती हो तो उन्हें माफ करना। सिंधिया ने अपने बयान में कहा कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। सिंधिया 2019 में इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी उम्मीदवार केपी यादव से चुनाव हार गए थे। सिंधिया का माफी मांगना इन्हीं केपी यादव को नागवार गुजरा। वो अभी बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो किनारे कर दिए गए हैं, क्योंकि सिंधिया का ये क्षेत्र है। सिंधिया को हराना ही केपी यादव की पहचान बन गई थी, लेकिन वो बीजेपी के सांसद भी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। सिंधिया जैसे कद्दावर कांग्रेस के नेता को हराया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि इस सीट पर हो सकता है कि सिंधिया की दावेदारी मजबूत हो। लोकसभा चुनाव भी फिर बाद में है, तो सिंधिया को क्या यहाँ पर बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाएगा? हालांकि वो राज्यसभा के सांसद हैं।
केपी यादव ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर कर दिया। यादव ने वीडियो में सिंधिया को मूर्ख और बेवकूफ़ कहते हुए बीजेपी में आने पर तंज कसा। केपी यादव ने कहा कि अगर उन्हें इतना ही दुख है तो कांग्रेस में चले जाएं और मुझसे चुनाव लड़कर दिखाएं। इस प्रकरण के बाद हाईकमान सख्ते में आ गई और केपी यादव को भोपाल तलब किया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर 4 गुट यानी 4 खेमे प्रभावी हो गए हैं। पहला, शिवराज सिंह चौहान का, मुख्यमंत्री का, वो भी अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये नया चेहरा था लेकिन बहुत ताकतवर चेहरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। एक समय पर कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सुगबुगाहट ये है कि बीजेपी क्या उनको और तवज्जो देगी। हेमंत बिस्वा शर्मा का मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं। ऐसा हुआ है कि जब बड़े नेता बीजेपी में आए हैं कांग्रेस के, तो फिर उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, राज्यसभा सांसद उनको बनाया गया। ये सब बताता है कि सिंधिया को और सिंधिया के समर्थकों को काफ़ी तवज्जो दी गई है। लेकिन क्या वर्तमान चुनाव में दी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, आसान नहीं है इसको साधना। तो ये दूसरा खेमा है सिंधिया का। तीसरा खेमा नरोत्तम मिश्रा का है। जी हाँ, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। शिवराज सिंह चौहान और उनके बीच की जो दूरियां हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और एक चौथा खेमा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े साइलेंट प्लेयर हैं, इनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्री पद छोड़ा, केंद्र की राजनीति में आ गए, राष्ट्रीय महासचिव बन गए, बंगाल का प्रभार भी मिला था, बंगाल में खूब जमकर काम किया उन्होंने। हालांकि अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इसके बावजूद कैलाश विजयवर्गीय बहुत महत्वपूर्ण चेहरा हैं। कैलाश विजयवर्गीय हमेशा मुख्यमंत्री की दौड़ में यहाँ पर माने जाते हैं और उनको माना भी जाता है। उनका कैंडिडेचर बहुत मजबूत है, उनका अपना एक खेमा है। बल्कि देखा जाए तो इंदौर और आसपास की सीटों पर उनका जो प्रभाव है, जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, उसके केंद्र में कैलाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। उनके बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, वो भी विधायक हैं। रमेश मेंदोला जो बिल्कुल उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, वो भी विधायक हैं और मंत्री पद की दौड़ में रहे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है। इसको लेकर भी कई बार टसल देखने को मिली है। सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय एक समय पर कभी दूरियां थीं, लेकिन अब काफ़ी नज़दीकियां देखने को मिलती हैं। हाल ही में सिंधिया अपने बेटे के साथ में कैलाश विजयवर्गीय जी के घर पर गए थे, वहां पर मुलाकात हुई थी। अब इसमें देखा जाए तो अलग अलग खेमों में से कौन से खेमे मिलते हैं, जो खेमे आपस में मिल जाएंगे वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो क्या विजयवर्गीय सिंधिया खेमा एक साथ होकर ज़्यादा असरदार हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। सिंधिया का खेमा जो है वो असरदार माना भी जा रहा है अभी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और उन्हें सीएम पद का बड़ा दावेदार माना जाता रहा है। कैलाश विजयवर्गीय 2014 के बाद केंद्र की राजनीति करते रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राजनीतिक गलियारों में 2024 में सिंधिया के गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। ऐसी स्थिति में तकरार कम होने के बजाय बढ़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा सरकार और संगठन में बदलाव के कयास लंबे समय से लग रहे हैं। 2020 में सरकार बनने के बाद से अब तक मंत्रिपरिषद में बदलाव या विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। दूसरी तरफ संगठन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्हें विस्तार देने की कोई सूचना अधिकृत तौर पर नहीं आई है। कहीं ना कहीं पार्टी की गुटबाजी सतह पर भी आ रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए जल्दी कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़े फैसले क्या होंगे, कौन चेहरा होगा बीजेपी का, ये बहुत सारे सवाल हैं। इस सबके बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने पिछली बार यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। यानी मध्य प्रदेश की जनता नकार नहीं रही है कांग्रेस को। कर्नाटक और मध्य प्रदेश बहुत सीटों के लिहाज से देखें, राजनीति के लिहाज से देखें, मुद्दों के लिहाज से देखें तो बहुत एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी कैंपेनिंग शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी को पूरे पुरजोर तरीके से उतारने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सुनील कानूगोलू और जो अन्य टीम के लोग हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक के चुनाव को डिज़ाइन किया, वो लोग मध्य प्रदेश में काम में जुट गए हैं। तो बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत हैं और इस सब के बीच में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी से निपटने के साथ साथ अंदरूनी फूट, उठापटक, खासतौर पर सिंधिया खेमा जो एकदम एक अलग गुट दिखाई पड़ता है। कई सांसद उनको बाहर से आया हुआ तक कह देते हैं। उनको साधना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले दिखाई पड़ रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।